अभी सवेरा समझ लेते हैं। हाँ जी, तो प्रैक्टिस PH6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स 11 तक मैंने क्लास में डिस्कस किया था। आज 12 से लेकर के पूरा खत्म करूंगा। 12 से लेकर के पूरे 24 तक आज कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन 12th है, इसको समझते हैं कैसे करना है। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट टू बी मिक्स्ड इन 500 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH। देखो आपके पास एक सॉल्यूशन दिया है 500 ml का एंड 0.5 मोलर NaOH है वो। अब पूछ रहा है इसमें बताओ वाटर कितना भर दिया जाए सच दैट जो नई मोलारिटी नया कंसंट्रेशन निकल के आए सॉल्यूशन का NaOH वाटर। इसमें देखो इसने कहानी के फॉर्म में लिख रखा है उसका कंसंट्रेशन कितना लिख रखा है, विच इज 10 मिलीग्राम इन 1 ml। ये सुनो, यही मतलब है ना 10 मिलीग्राम पर ml का। तो आप देखो अभी तक क्या देखे हो कि आप जो भी वैल्यूज आपको दी हुई हैं उससे पहले आप नोन कंसंट्रेशन के फॉर्म में आप लेके आओ। वैल्यूज क्या दी हुई हैं आपको, 10 मिलीग्राम इन 1 ml। तो क्या रक्षिता इसका मोलारिटी निकाल सकते हैं? मोलारिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बिल्कुल नहीं, इन लीटर होता है। देखो फॉर्मूला आपके दिमाग से निकलेगा तो फिर सवाल नहीं निकलेंगे, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब एक बात बताओ, अभी देखो खत्म नहीं हुआ है, ये बताओ 10 मिलीग्राम में कितने मोल होंगे, कैसे निकालें? रुक जाओ, जिससे पूछ रहा हूं उसको बताने दो। 10 मिलीग्राम में मोल कैसे निकालेंगे? आपको मास दिया हुआ है NaOH का, कितना दिया है 10 मिलीग्राम। मिलीग्राम मतलब -3 ग्राम, यही है ना। अब बताओ इसमें मोल NaOH का कैसे निकालेंगे? चलो अच्छा, सौम्या तुम बताओ। हाँ, कैसे निकालेंगे ना। मोल के मैंने कितने फॉर्मूले बताए थे, मास अपॉन मोलर मास। तो आपको मास दिया है ना, बोलो। मोलर मास आपको NaOH का चेहरा देख के नहीं पता चल रहा है कितना होगा? मोलर मास तो हम चेहरा देख के भी बता सकते हैं ना, NaOH लिखा हुआ है, मोलर मास कितना होगा? तो बस यार उसमें और क्या करना था, मास बाई मोलर मास। हाँ, मास बाई मोलर मास 10 इंटू 10 के पावर -3 ग्राम अपॉन मोलर मास 40 ग्राम। अभी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। अगर ये सब फॉर्मूले अभी दिमाग में अच्छे से चढ़े नहीं है तो प्रैक्टिस की अभी बहुत जरूरत है। 10 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन 40 कितना हो गया बेटा? ये ऐसे ही रहने दो, इसको इसी फॉर्म में रहने दो। वॉल्यूम कितना है 1 ml, 1 ml ना। तो कितना रखू यहाँ पे रक्षिता बताओ? मोल तो मैंने रख दिया, कितना 10 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन 40। बताओ वॉल्यूम कितना रखूं? 1 लिखना है। हाँ जी 1 तो रहता है, लेकिन तब ना जब ये लीटर में होता है। कितना है ये? तो 1000 क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। अच्छा ठीक है, चलो यहां तक हो गया। ये लीटर ये मोल, अब क्या सॉल्व हो जाएगा? बताओ कितना मोलर आ रहा है करके देखो। हाँ 1/4 आ रहा है। चलो इसको 1/4 रख लो। अब कहानी बस इतना हो गया कि इसका कितना ml मिक्स करें कि इसका मोलारिटी 1/4 विच इज 0.25। बताओ डाइल्यूट करने से मोलारिटी घटती है ना, बोलो। बस अब बताओ इसका इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? NaOH। तो इधर NaOH का मोल कैसे निकालेंगे, यहां मोल कैसे निकालेंगे रक्षिता? इधर मोल कैसे निकालेंगे? नहीं अरे ऐसे बिल्कुल नहीं रुकना है, एकदम नहीं। अगर आप क्लास में ऐसे नहीं सोच पाओगे तो एग्जाम में कभी नहीं सोच पाओगे। क्वेश्चन पूछते ही कुछ बच्चे ना बहुत घबरा जाते हैं। घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा? ठीक है, तो ऐसे केस में डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, जब भी घबराहट होने लगे दैट इज ये लावण्या इज दैट या हाउ विल वी गेट मोल ऑफ NaOH?
मास बाई मोलर मास। डू वी हैव मास हियर? तो फिर मोल निकालने के एक फॉर्मूले नहीं है, मास बाई मोलर मास, नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन 22.4, चार्ज अपॉन मोलर चार्ज, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। डेटा देखो, उसके हिसाब से लगाओ। गिन के 5 फॉर्मूले भाई साहब, सुबह सुबह मंत्र की तरह उसको याद करो। सुबह बोलते हैं ना, मॉर्निंग में जो भी चीज आप बार बार मैनिफेस्ट करते हो आपके जिंदगी में वही होने वाला है। तो सुबह सुबह मोल का नाम जपो आप आराम से, माला लेकर के, कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। दूसरा गोटी कहाँ गया उसमें? तीसरा, करते 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 जितनी आप मोल की मालाएं जप लोगे उतना आपका जिंदगी में उद्धार हो जाएगा आईआईटी जेईई के फील्ड में, अगर आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप अटकोगे ऐसे ना तो फिर आपका स्पीड स्लो हो जाएगा बेटा। तुरंत आना चाहिए। सर मोलैरिटी दिया, वॉल्यूम दिया, क्या बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? 6-7 दिन से वही पढ़ा रहे हो, इतनी सी चीज नहीं याद हो रही है क्या? मोलैरिटी, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे क्लास में। ये मैं पूछ रहा हूँ, घबराने लग जाओ, वो सब चीजें थोड़ा कंट्रोल करना है आपको ना। वो तब आएगा जब आप घर पे डेली पढ़ रहे होगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे। चलो, मोलैरिटी 0.5, वॉल्यूम 500 ml, मतलब 1000 से कितना आ गया जी? अच्छा, 0.25 आ गया क्या? अच्छा, यही मोल यहाँ रहने वाला है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल कितना? 0.25 अपॉन वॉल्यूम कितना मैंने मान लिया ये VML है, वो 500 मिलके कितना हो गया? V प्लस 500 अपॉन 1000। 1000 ऊपर चला जाएगा ये, तो 250 हो जाएगा V प्लस 500। और मोलैरिटी हमने कितनी अभी निकाली थी? सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा क्या? V प्लस 500 इज इक्वल टू 1000। वैसे पता है इतना करना ही नहीं पड़ता, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते ना तो यहां तक। देखो, इनिशियल लेवल पे हमें ये करना पड़ेगा, तब आपके पास मेच्योरिटी आएगी। अगर आप मेच्योर हो गए हो सब्जेक्ट में तो आपको यहीं से दिखेगा। पता है कैसे? आप यहां मोलैरिटी ये तो निकालना पड़ेगा, ये निकाल लो, निकल गया 1/4, और वो 1/2 है। 1/2 से 1/4 जाना है, यानी मोलैरिटी को हाफ करना है, तो वॉल्यूम को डबल करना पड़ेगा। वॉल्यूम डबल मतलब 500 ml था, 500 ml पानी डाल दो इसमें, एक लाइन में आंसर हो गया 500 ml। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बस बिना पेन उठाए ही इसका आंसर आ सकता है। लेकिन यहां तक आपको करना पड़ेगा, इन सब चीजों के लिए थोड़ी मेच्योरिटी लानी पड़ेगी, तब आएगा ये सब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, हाँ वो भी सही, बिल्कुल। चले आगे बढ़े। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। एनी डाउट? 16, 17, yes, which one? 16, 16, what is the molarity of H2SO that has a density इतना and contains इतना। ये देखो, अननेसेसरी डेटा इसमें दिया हुआ है टेम्परेचर का। कितने लोग उसको देख के परेशान हुए आप? तो हाँ, तो बस, तो आप डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ है। देखो ये क्यों दिया है, ये बात समझो। कभी कभी ना क्वेश्चन में अननेसेसरी डेटा दिए रहते हैं, ऐसा नहीं, उनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ इसलिए दिए रहते हैं ताकि आप समझो कि मोलारिटी की जो वैल्यू है उसमें मोल अपॉन वॉल्यूम आ रहा है। ये सुनो। अच्छा, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो वॉल्यूम कम और ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए अगर मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, उसका मतलब उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और उसी पे आपको कैलकुलेट करना है। उसके अलावा उसका कोई रोल है ही नहीं। आप बताओ, आपको परसेंटेज दिया है H2SO4 बाई मास, और क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का सीधा एक्सप्रेशन 10xD अपॉन मोलर वेट, बस इतने से करके निकाल लेना आंसर। कुछ जरूरत नहीं है वहां पे टेम्परेचर। अच्छा, कभी मैं अगर मान लो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, चलो आंसर करो, देखिए क्या करते हो। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, और मैं आपसे इतना पूछूं कि बताओ बेटा, इनमें कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर ज्यादा रखो कम रखो, एक बार सॉल्यूशन बना लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन सा है इसमें से? टर्म आंसर है मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, क्योंकि मोलालिटी में भी ऊपर
मोल है, नीचे मास है। मास टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से मास बढ़ता घटता नहीं है। वरना किसी को अपना वेट बढ़ाना हो, हायर टेम्परेचर जोन में चला जाए। अब तो मैं 50 केजी का हो गया, पहले मैं 25 केजी का था ना। इनफैंट मैं इनफैंट भी नहीं बोल सकता, टीनेजर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम लोग तो सब 50 किलो के ऊपर ही हो गए। नहीं नहीं हो? अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। नहीं हो तो थोड़ा ढंग से खाना वाना खाओ यार तुम लोग। अब भी खाओ, भी ग्रोइंग एज है, जरूरी है। हमारे एज तक आते आते फिर सेचुरेट हो जाएगी बॉडी, उसके बाद जितना खाओगे वो लैटरल इंक्रीमेंट होगा, बाकी सब कहीं जाने वाला नहीं है। तो हमें थोड़ा डाइट कंट्रोल करना है। तुम लोग तो बढ़िया से खाया करो, घी बटर वटर सब लगा के खाओ एकदम, खूब मन लगा के पढ़ो और ये करो, इतना करना है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 बताना है क्या? देख लो, ध्यान से देखो। द वॉल्यूम ऑफ दिस नीडेड टू प्रिपेयर 100 सीसी ऑफ 15% सोल्यूशन ऑफ दिस। मुझे ये लग रहा है कि ये इस वर्कशीट का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है बोलने के लिए, और उनके लिए बहुत इजी है जो इसको ब्रेक डाउन करके देख रहे हैं। तो फालतू के डिस्ट्रैक्शन पे पड़ रहे हैं, उनको दिख रहा होगा बहुत टफ हो गया। जो इसको ऐसे देख रहे हैं यार कि दो अलग अलग मोलैरिटी दिया हुआ है और उसमें एक का वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरे की कहानी ऐसा कुछ पूछ रहा है, वैसे ही है। दोबारा पढ़ो इसको, और मैं बोलूंगा 10xd/m लगा करके उसकी मोलैरिटी निकाल के पहले देखो, उसके बाद बात करेंगे। चलो, यही दिया था। कर लिया आप लोगों ने? ट्राई करो, अच्छा एक बार देखो, हो सकता है अभी हो जाए, क्या फर्क है। करो, कोई बात नहीं, सबको ट्राई करने दो एक बार, और तुम दोबारा ट्राई करो इसको अच्छे से। पहले ना, एक तो मैंने देखा है कि आदत बच्चों की क्या है, वो क्वेश्चन पढ़ करके उनको ऐसा लगता है कि अपने आप सीधा आइडिया स्ट्राइक करे और मैं सीधा आंसर लिखूं। ये एक इम्प्रैक्टिकल सा एक्सपेक्टेशन अपने साथ लेके चलते हो, बहुत गलत है। आपको जो डेटा लिखा हुआ है पहले उसका एक फ्लो डायग्राम बनाओ। अच्छा, ये मुझे दिया है, ये मुझे दिया है, यहां से मुझे यहां जाना है, अब सोचना शुरू करो। करो, करो। इसमें मैं आपको 3 मिनट देता हूं, मेरे ख्याल से कर सकते हो आप लोग। वैसे डाउट कितने लोगों को है इसमें? होना चाहिए, ठीक ठाक लोगों को डाउट होना चाहिए अगर अटेम्प्ट किया है। कितने लोगों से हो गया था ये? हाथ उठाओ। अटेम्प्ट नहीं किया अभी तक?
हो गया बेटा? चलो मैं समझाऊं क्या? हो गया, निकल गया? नहीं, आओ चलो मैं समझाता हूं। देखो इसको एकदम स्प्लिट करके करेंगे और एक आपको स्टैंडर्ड तरीके से समझाऊंगा कि आप अगर मैच्योरिटी गेन कर लो तो कैसे करोगे। पहले तो आराम से करते हैं। दिया हुआ है द वॉल्यूम 95% H2SO4, एक सॉल्यूशन है H2SO4 एंड वाटर का, जिसमें परसेंटेज H2SO4 बाई मास दिया है 95% और इसका डेंसिटी दिया हुआ 1.85 ग्राम पर सीसी, मतलब पर एमएल। वही है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1 ml। अब बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ दिस नीडेड, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है कितना वॉल्यूम लिया जाए सच दैट कि ये क्या प्रिपेयर कर रहा है, एक और सॉल्यूशन बना रहा है H2SO4 का ही, जिसमें परसेंटेज H2SO4 का वैल्यू कम हो गया। कितना हो गया? 15% ओनली H2SO4, गॉट इट, बाई मास। और इसका डेंसिटी भी डिक्रीज कर गया है, 1.1 होना भी चाहिए। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.15, ये है ना, 1.1 ही है ग्राम पर सीसी। और इसका वॉल्यूम भी दिया है कि कितना लिया है, 100 ml। फिर से वही क्वेश्चन है, मुझे एक बात बताओ, पहले ये इधर उधर की चीजों को गायब करके पहले आप उस चीज में लेके आओ जो आपको नोन है अच्छे से, मोलैरिटी। क्या इसका मोलैरिटी निकल जाएगा? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? 10xD बाई मोलर। 10x कितना है, डेंसिटी कितना है, अपॉन मोलर वेट कितना है, 98। दिस इज द मोलैरिटी दैट वी हैव गॉट। इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता है, तो मोलैरिटी वी नो दैट। इसको मैं बोल रहा हूं कि ये M1 है। क्या ऐसी M2 निकल जाएगा बेटा? M2 विल बी 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है 15, इंटू डी कितना है 1.1, अपॉन मोलर वेट। मोलर वेट कितना है जी? 98। ये वैसे तो सेम ही होगा दोनों के लिए, तो कोई जरूरत नहीं। M2 निकल गया। अच्छा यहाँ पे V2 भी मालूम है, ये V1 नहीं पता, यही क्वेश्चन है ना। बताओ, आपको साफ दिख रहा है कि 95% से ये कम होना शुरू हो गया, इसका मतलब डाइल्यूट किया होगा तभी तो, मतलब इसमें पानी मिलाया होगा तभी तो। क्या पानी मिलाने से H2SO4 के मोल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मतलब ये पकड़ने वाली बात थी कि दोनों में मोल सेम होगा। एक बार जैसे आप इतना एक्सरसाइज कर लिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 विल बी सेम, एक बार आपने जैसे इतना एक्सरसाइज किया, कहानी खत्म हो गई। फिर आपको क्या लगाना है? पहले मोल एंड बाद में मोल। पहले मोल कितना है बेटा? M1 इंटू V1। M1 इंटू V1 मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू V2। अच्छा, पानी कितना मिला है ये सब का हमें हेडेक नहीं लेना है, क्योंकि फाइनल उसने वॉल्यूम दिया ही हुआ है, मिलाया होगा उसमें, तो ये कर देना है। तो M1 कितना था? 10 इंटू 95 इंटू 1 पॉइंट, इसलिए मैं बोल रहा था कि अभी लिखो मत पूरा, आई मीन कैलकुलेट मत करो, बस ऐसे ही लिख के छोड़ दो। इंटू V1, V1 हमें नहीं मालूम। अच्छा, इधर का जो वॉल्यूम का यूनिट है उस साइड भी वही यूनिट रखेंगे, तो इधर मैंने ml मान रखा तो इधर भी ml रखेंगे ताकि दोनों यूनिट सेम हो। M2 कितना है बेटा? 10 इंटू 15 इंटू 1.1 अपॉन 98 इंटू 100 ml। ध्यान से देखो, तो आंसर आपका एमएल में आ जाएगा। 98 से 98 उड़ गया बेटा, 10 से 10 उड़ गया, और ये 95 उधर भेज दो, उधर भेज दो, तो आपको V1 आ जाएगा 15 अपॉन 95 मल्टीप्लाई बाई 1.1 अपॉन 1.85। थोड़ा सा कैलकुलेशन गंदा है, बट आंसर आ जाएगा दिस मच ml। नाउ जस्ट सॉल्व यूजिंग कैलकुलेटर एंड डू लेट मी नो द आंसर। करो, आ रहा है, मैच कर रहे हैं? है ना, 9.4, ठीक है, बस यही है। अब देखो,
आधे लोग तो क्या है ना, डेटा पढ़ते पढ़ते ही वो थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यार क्या करूं। लेकिन अगर आप लिख लेते इसको और थोड़ा सा ऊपर से देखने की कोशिश करते कि ये फालतू की चीजों पे मत ध्यान लगाओ, ये सोचो अगर ये सारे डेटा दिए मतलब आपको मोलैरिटी दिया। अब अगर यही क्वेश्चन मैंने इतना कहानी ना दे करके सिंपल ऐसे बोला होता कि बेटा इसकी मोलैरिटी इतनी है, इसका कितना वॉल्यूम लूं कि फाइनली इससे एक दूसरा सॉल्यूशन बना लूं, उसका मोलैरिटी इतना वॉल्यूम, तब शायद दिमाग काम कर जाता। बट क्या है, इतनी सारी कहानियां दे दी तो ऊपर नहीं उठ पा रहे हो तुम। जैसे इसके पिछले वाला जो प्रॉब्लम था, 10 मिलीग्राम इन 1 ml दे दिया, डर गए। इससे बाहर निकलो ना, ये सोचो कि इस डेटा से क्या मैं मोलैरिटी खींच सकता हूं बाहर। एक बार अगर ऊपर से देखने लग गए ना, तो बस वही आदत डेवलप करनी है। अब ये मैं कितना थियरी पढ़ा लूं, ये मैं कभी नहीं सिखा सकता थ्योरी से, ये न्यूमेरिकल से ही सिखाए जा सकते हैं। आप जब 2-4 न्यूमेरिकल करोगे, फंसोगे जगह जगह, फिर सोचना सिखाऊंगा तो अपने आप आने लग जाएगा। ठीक है, हाँ जी। ये कैपिटल एम जो है ना, ये मोलर वेट होता है, लिखा है अभी था उस दिन। ना 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 ना, मोलर सोल्यूट, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट लिखा है, मोलर वेट ही होता है, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। क्या नहीं हो सकता है, फिर कैलकुलेशन तुम्हारा गलत होगा। कैसे हो सकता है यार, तो गलत होगा। ये एक्सप्रेशन देखो तुम्हारा बना है, कैसे गलत हो सकता है, खुद सोचो ना यार, बुरा बात ही तो करना है, चेक करना कहीं और गलती हो रही होगी। बिना बिना तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट बिना वाला भी मेथड तो बताया ही है ना, नहीं बताया। अगर अब देखो, ये बोल रहा है कि सर अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला नहीं याद हो, पहले तो मैंने बोला है कि ये नहीं याद होने वाली जो चीज है वो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाला मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है। बट मैं वो रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि फिर आप ना हमेशा उलझे रह जाओगे उसमें, पहले आपके 2-3 मिनट इसी में वेस्ट होंगे कि इससे मोलैरिटी निकालो। तो स्टैंडर्ड इसलिए बनाया ताकि फटाफट इससे बाहर निकलो, ठीक है। लेकिन अगर करना भी है तो देखो कितना टाइम लगने वाला है, ध्यान से सुनोगे तो मैं भी तुरंत पूरा रिपीट कर दूंगा। मान लो आपको ये कहानी नहीं मालूम थी, ठीक है, भूल गया मैं, अब मैं पूरे इंफॉर्मेशन से जाऊंगा, लेकिन मेरा पर्पस बस इतना ही है कि इसकी मोलैरिटी को मैं किसी तरीके से निकालूंगा। एक बात बताओ, कितना दिया है परसेंटेज भाई, 95%। तो मैं ऐसे लूंगा 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसमें लिखूंगा तुरंत H2SO4, ऐसे बिल्कुल फ्लो चार्ट से 95 ग्राम। पानी लिखूंगा, वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि मोलालिटी चाहिए तो जरूरत है इसका 5 ग्राम, गॉट इट। अच्छा, ये सॉल्यूशन का दिया है, अब तुरंत मोलारिटी को याद करूंगा, मोलारिटी होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये याद कर लिया। अब मुझे चाहिए मोल और नीचे क्या चाहिए मुझे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये चाहिए मोल और वॉल्यूम। दिमाग लगाऊंगा यार मोल मिल पाएगा क्या। अब भाई साहब जो लोग इसी में स्ट्रगल कर रहे हो कि मोल किसका रखें, वाटर का या इसका, तो उनको भी फिर से एक बारी जीरो से लेक्चर को फिर से देखना चाहिए। इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर का बेनिफिट है, आपको एक बारी में नहीं समझ में आए दोबारा देखो, है ना, 3 बार देखो, 4 बार देखो, कभी तो समझ में आएगा। क्योंकि एकदम फंडामेंटल से अगर कोई चीज उठाया होगा तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप अगर सिंसियरिटी शो कर रहे हो तो आपको ना आए। हो सकता है एक बारी में ना आए यार, दोबारा करो, कोई जरूरी है क्या, सारे लोग एक बार में जंप थोड़ी ना कर लेते हैं, कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं। तो कई बार प्रैक्टिस करना क्या गुनाह है, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। अच्छे अच्छे चैंपियंस जो भी हुए हैं उन्होंने बोला है इंटेलिजेंस ये एक बहुत ही इडियोटिक वर्ड है, क्योंकि इससे ओवर कॉन्फिडेंस आता है लोगों को कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं। प्रैक्टिस इज द की, रिपीटेशन इज द की। फेल हो जा रहे हो, वापस प्रैक्टिस करके वापस उस पर आप प्रैक्टिस करके उसको एक्वायर कर रहे हो, दैट इज द की। लूजर वो लोग हैं जो घर पे जाकर के ना सवाल नहीं लगने के बाद दोबारा ट्राई नहीं लेते हैं, दे आर द लूजर्स इन एक्चुअल सेंस। लूजर वो नहीं है जिन्होंने एक बार सवाल लगाया उनसे नहीं आया, वो तो एक बार की बात है ना। वो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, एक बार ही नहीं हुआ, आई री अटेम्प्ट, आई रिवाइज द फॉर्मूला एंड री अटेम्प्ट, आई जस्ट रिविजिट द लेक्चर एंड आई विल री अटेम्प्ट। सवाल होगा कैसे नहीं, इसका जिद होना चाहिए अंदर। जिद अगर तुम्हारे अंदर है सवाल से लड़ने के लिए, तो इस तरह के एग्जामिनेशन आपके साइकी को सूट करते हैं।
कीपिंग मैकेनिज्म से आ रहे हो कि अरे यार मेरे से नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, सुबह शाम यही रट रहे हो नहीं हो रहा है, क्यों होगा वो तुमसे? अपने आप को ही तुम 50 बार बता रहे हो कि तुमसे नहीं हो रहा है। तुम कितने असहाय और कितने कमजोर हो, तुम डेली अपने आप को बता रहे हो, कोई और तुम्हें आके बता नहीं रहे, तो कैसे होगा? तो पहले अपने स्टेट ऑफ माइंड को डेली सही करोगे, यार मैं कर सकता हूँ इसको, आई रीडू इट। एंड घर जाकर के बैग यहाँ फेंक करके दोस्तों के साथ घूमने निकल जाओ, रात में म्यूजिक सुनो और फिर आधे घंटे पढ़ लो और उसके बाद अगले दिन बैग उठा के क्लास आ जाओ, इससे कोई चीज होगा थोड़ी ना। इससे कभी इंटरेस्ट आएगा क्या? फिर बोलोगे मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता है। और ये एक स्टूडेंट की नहीं कहानी है, मैक्सिमम लोगों की कहानी है, यही होता है बस। आओ चलो यहां देखते हैं। तो 100 ग्राम लिया मैंने सोल्यूशन का, ये मेरे दिमाग में आया, सोल्यूट चाहिए 95, 95 अपॉन 98, समझ आ रहा है क्या? दूसरा चीज तुरंत, अब 100 ग्राम सॉल्यूशन है लेकिन मुझे नीचे क्या चाहिए? मास नहीं बल्कि, और एमएल में नहीं, वो भी किसका वॉल्यूम चाहिए? सॉल्यूशन का। तो वो कैसे निकलेगा? मुझे तो मास पता है सॉल्यूशन का, मुझे कैसे पता चलेगा इसका वॉल्यूम? तो दिमाग लगाओ यार, मास दिया है तो वॉल्यूम के लिए डेंसिटी का यूज पड़ेगा, डेंसिटी। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई, और ये एमएल में आएगा क्योंकि ये ग्राम पर एमएल में दिया हुआ है, और इसको लीटर में करना है तो फर्दर 1000 से, तो बेटा यहाँ पे देखो नीचे क्या क्या करूंगा, मास कितना था 100 अपॉन डेंसिटी कितनी थी, मास बाई डेंसिटी, डेंसिटी कितनी थी बेटा? हाँ 1.85, ये एमएल में थी ना, इंटू 10 के पावर -3 करूंगा, ऊपर चला जाएगा 1000, ये हो गया। अब देखो ये 100 से 1000 कटाओगे तो यहीं से फैक्टर 10 आ जाएगा, ये देखो परसेंटेज बाई मास था, और ये जो डेंसिटी है ये भी ऊपर चला जाएगा, तो बन गया ना 10x d अपॉन 98 मोलर वेट। यही तो मैं समझा रहा हूं। कितना देर लगा इसको करने में? तुम्हें समझाने में 5 मिनट लग रहा है, करना हो तो बेसिक से भी जल्दी ही किया जा सकता है, बट क्लैरिटी हो तब कैसे फटाफट पहुंचना है उसकी, और वो प्रैक्टिस से ही आ सकता है, इसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं यार, मैं कैसे समझाऊं तुम लोग को? प्रैक्टिस से ही आएगा। हथियार डाल करके बैठ जाओगे, सोचोगे कि यार कंपटीशन जीतना है, कैसे होगा? आइए चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, 19, 20, 21 बताना, 21, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 1 मोलर इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। अच्छा जी, हाँ ये देखो केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है, ऐसा मैंने मोलारिटी का एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन था ना आपको, उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया, ये तो उसका बहुत इजी वर्जन है। आप बताओ, चलो खड़े हो जाओ। तो H2SO4 क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी 1 मोलर, वॉल्यूम पूछा है यही ना, और किससे रिएक्शन करा रहा है? NaOH। बता तुझे रिएक्शन नहीं आता NaOH के साथ कैसे कराते हैं? आता है या नहीं आता है? बता इसका बैलेंस रिएक्शन बता, क्या बनेगा? H2SO4 NaOH, ये एसिड है और ये बेस है, क्या लगाऊं? सॉल्ट बनाऊं, Na2SO4, यहाँ पे क्या लिखूं? हाँ इधर H2O लिख रहा हूं, चल बता बैलेंस तो कर, 2 लिख दूं, ये किया था? नहीं किया था, यही मैं बोल रहा हूं। सोच, तुम लोग क्या है ना, स्टेटमेंट पढ़ते हो और सोचते हो यहीं से कोई जादू लग जाए कि मैं सीधा फाइनल कैलकुलेशन कर दूं। लिखो, पेपर पे लिखो तो सही, और एनालाइज तो करो, ये क्या दिया हुआ है H2SO4, ये क्या दिया हुआ है NaOH। अब उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाओ यार, इसका रोल क्या है? H2SO4 इज एन एसिड, ये बेस है। मेरे बताने के बाद ये बच्चों जैसा प्रॉब्लम लगेगा? है एक्चुअल में वो बच्चों जैसा ही है, तुम लोग ना बस वही है, रीड करके सोचते हो यहीं से कोई मिरेकल हो जाए और मेरा आंसर टिक कर दूं, बस खत्म, बैठो। अब क्या इसकी मोलैरिटी दी है, इसका आपको वॉल्यूम पूछा, इसकी मोलैरिटी एक बार बताओ, इसके मोल निकल जाएंगे कैसे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, कितना आ गया? 10 मिलीमोल, और यही वैल्यू किसके बराबर होगी? 2x के। ये x होगा तो ये 2x कंज्यूम होगा ना, तो 2x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 5 मिली मोल है।
x की वैल्यू 5 आ गई। अब इसका मोल कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी इंटू वोल्ट, 1 इंटू वी इन ml, आ गया आंसर, खत्म हो गया। वॉल्यूम कितना आ गया? 5 ml। क्या था इसमें, मतलब कुछ दम था? इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कराया था ना मैंने, लिमिटिंग रीजन देके कराया था कि एक्सेस में लेकर के। अगला बताओ, बैलेंस क्यों किया? बैलेंस नहीं है, मत बोलो यार ऐसे बैलेंस नहीं है, जोड़ो एक बार, 2SO लिखा है, बैलेंस है, कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब बताओ, अगर आप बेसिक फॉर्मूले में अटक रहे हो कि मोल ही पता नहीं है कैसे निकालोगे, तो केमिकल रिएक्शन तक आप कैसे पहुंच पाओगे? खुद सोचो ना। फिर तो आपको एक एक मिनट पास करना क्लास में कितना डिफिकल्ट होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। 22, 23 एंड 24 है डाउट इनमें कोई? देखो 22 भी वैसा ही क्वेश्चन है, एसिड बेस वाला ही, इसमें लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है। देखो दोनों का मोल दे दिया, देखो ना, मोलारिटी वॉल्यूम ले तो दिमाग में लाना है कि मोल दे दिया। 23 में टाइट्रेशन का मतलब बस मिक्सिंग ही होता है। हाँ बिल्कुल, टाइट्रेशन कहने का मतलब उनको रिएक्ट कराया जा रहा है, ये वर्ड अंडरलाइन करके लिख लेना। टाइट्रेशन का मतलब क्या? बेसिकली देखो, वैसे अगर आप बात करोगे व्हाट इज टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन इज अ मेथड by which we calculate the concentration of a solution with the help of known concentration of another solution। तो एक का मोलैरिटी निकालना है दूसरे की मोलैरिटी के हेल्प से। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में मैंने ऐसे बोल दिया होता कि इसका 5 ml लिया, इसका मोलैरिटी बताओ अगर ये पूरी तरीके से इतने से रिएक्ट कर जा रहा है, तो कहानी तो वही करते तुम भाई, इसका मोल निकालते, इससे इक्वेट करते, वही निकालते ना। तो ये इसी को हम क्या बोल देते कि टाइट्रेशन। इन अ टाइट्रेशन ऑफ NaOH with H2SO4, 5 ml of unknown molarity of H2SO4 is treated with 1 molar 10 ml for complete titration, then find the molarity। ये कहानी इतना बोल देता तो डर जाते, बाप रे टाइट्रेशन क्या है ना। तो टाइट्रेशन का मतलब सिंपल रिएक्शन को ही आप दिमाग में रखो, एसिड। और बताइए बेटा, है कोई और डाउट इसमें? नहीं है, चलो ये खत्म हो गया, थैंक गॉड, प्रैक्टिस PS6 खत्म है। और बताओ, चलो PS6 खत्म हो गया।